देखो अभी तक अपन ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा है। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। देखो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। यह भी मैंने लिखा पहले, अभी तक पढ़ाया आपको। परिभाषा इसकी देखो स्वर संधि की, और दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं अपन? स्वर संधि। देखो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो इसकी परिभाषा, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। अब इसके 5 भेद के बारे में आगे बताऊं मैं आपको। ये हटा दूं? स्वर संधि। अब अपन पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद, है ना। इसको ही अपन को डिटेल से पढ़ना है। स्वर संधि के बारे में अगर डिटेल पढ़ लेंगे अपन सारा, तो आदि व्याकरण इससे हो गई। क्योंकि स्वर संधि के इन संधि के ऊपर ही समाज और उपसर्ग प्रत्यय इसके ऊपर ही आधारित। अब देखो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद अभी आपको मैंने परिभाषा लिखाई थी। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं, है ना। तो इसमें जैसे दो स्वर कौन कौन से आ गए, अब स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। अब स्वर संधि का एक उदाहरण बताऊं, जैसे विद्यालय, तो इसको विद्याधनालय, क्या हो जाएगा इसका? विद्याधनालय। इसका संधि विच्छेद करेंगे, विद्यालय का विद्याधनालय। अब अपन स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पांचों भेद यहां लिख रहा हूं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, 5 भेद लिख रहा हूं। इसमें क्या है, आपको ट्रिक्स द्वारा पढ़ाऊंगा। ट्रिक्स मतलब स्वर संधि के भेद होते हैं, इनको ट्रिक से छोटे छोटे रूप में। देखो इसमें दूसरा आ गया इसका गुण संधि, दूसरा प्रकार स्वर संधि का, तीसरा प्रकार आ गया इसमें वृद्धि संधि, चौथा भेद होता है इसका यण संधि, और पांचवा प्रकार है इसका अयादी संधि। अयादी संधि, ठीक है ना। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा पहले शुरुआत से अपने शुरू किया था। इसका संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ ये समझा था। अब अपने वापिस संधि के भेद, संधि के भेद में 3 भेद बताए मैंने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब अपन इसका डिटेल पढ़ रहे हैं स्वर संधि का। स्वर संधि की परिभाषा भी मैंने आपको लिखाई थी कि स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी भेद, तो इसमें देखो अभी मैंने वर्णमाला लिखाई थी, वापिस एक बार लिखनी पड़ेगी वर्णमाला, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्वर संधि के नियम क्या क्या है, इसमें कितने नियम लागू होते हैं। वापिस लिख रहा हूं इसके स्वर अ, आ, ई, बड़ी, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। इसी से अपन पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। इसके नियम कितने लागू होते हैं, कौन कौन से नियम है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, उसे ही पता चल जाएगा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, कैसे क्या है। ये 11 स्वर पे ही पूरी स्वर संधि आधारित है। अगर जो 11 स्वर याद है तुमको इसमें। अब दीर्घ का मतलब होता है, क्या होता है दीर्घ का मतलब?
बड़ा, क्या होता है? बड़ा, है ना। तो दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, मतलब किसके साथ हो जाने से, किसका साथ मिल जाने से वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह दीर्घ कैसे साथ मिल जाने से, जैसे पहला नियम देखो, इसमें अ और अ मिला, सारे वो लिखो, अ या आ, है ना। इसके इसमें फिर दूसरा नियम क्या है, देखो ई, इसके बाद क्या आ रहा है? बड़ी। तीसरा देखो ऊ और बड़ा ऊ। चौथा क्या है? री। ठीक है ना। अब देखो इसमें ई, अ आ ई ऊ ये, इसके मिलने से क्या होता है? बड़े स्वर। इसमें यही मिला दो वापिस, अ और आ। फिर देखो ई बड़ी, ऊ या, यह जो चिन्ह ये लगा इसका या मतलब होता है, क्या होता है? हलंत लगा है इसका में, और री, दीर्घ स्वर संधि आ गई है।